लोकेश एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं साइंस करने वाले हैं जो आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 में यूज होने वाले हैं। जो भी 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं मैथ साइंस के लिए, और जो भी 1 to 5 में भी है तो उसमें भी आपको 40 नंबर का जो जनरल पेपर आता है तो सब में 8 को क्वेश्चन साइंस का तो आता ही है। और चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, और चाहे वो पीआरटी का हो, सभी के लिए जो है जरूरी है। और हम प्योर जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी का बुक का करवाने वाले हैं आपका। तो ये देखिए एससीईआरटी है जो क्लास 6 का है, आज हम इसका ही करवाएंगे डिस्कशन। जो जो इसमें प्योर रूप से आया है एनसीईआरटी लाइन, इसको हम यूज करेंगे। तो और भी जो इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस होगा हम उसको करवाएंगे। तो देखिए तो इसे जो है जो भी लोग तैयारी करते हैं बीपीएससी 4.0 के लिए, और जो लोग भी बीपीएससी 3.0 दिए होंगे तो उसको पता होगा कितना एनसीईआरटी और एससीईआरटी का महत्व है। तो ये जो वीडियो है ये आपको 6 to 8 के लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। जो भी लोग मैथ साइंस की तैयारी करते हैं उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन और भी जितने लोग हैं उसके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि 8 नंबर वहाँ से भी आती है। और आप जानते हैं बीपीएससी में एक एक नंबर का कितना वैल्यू है, एक एक नंबर से लोग छटा है इस बार। तो इस बार ऐसा नहीं करना आपको, और क्या करना चाहिए, सबको करना है इस बार। तो देखते हैं, करते हैं पहला चैप्टर स्टार्ट। 6 क्लास का पहला चैप्टर है आपका, नाम है चैप्टर का नाम भोजन कहाँ से आता है। चैप्टर नाम है भोजन कहाँ से आता है। भोजन कहाँ से आता है, भोजन कहाँ से आता है, ये चैप्टर का नाम है। तो आप जानते हैं कि भोजन कहाँ से आता है। तो भोजन का आने का स्रोत दो ही है, एक तो क्या है, एक है आपका पौधा और दूसरा क्या है, जीव। क्या है, पौधे और जीव। जैसे पौधे से कोई भी फल की प्राप्ति होती है, या फूल की प्राप्ति होती है, या अनाज की प्राप्ति होती है, तो हम उसको भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। उसी तरह से क्या होता है आपका जानवर से भी क्या होता है, हमें मांस, मछली, दूध, अंडे, ये सब क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें लिया गया है। तो फर्स्ट जो है इंपॉर्टेंट इसमें जो दिया गया है, फर्स्ट चीज जो आपको कुछ खाद्य पदार्थ देख लीजिए। तो खाद्य पदार्थ क्या होता है, जो भी कुछ हम खाते हैं वो क्या होता है, खाद्य पदार्थ जो पौधे से निकलते हैं, या पौधे से या आपको जानवर से प्राप्त होते हैं, जो खाते हैं उनका खाद्य पदार्थ क्या होगा, खाद्य पदार्थ। तो कुछ खाद्य पदार्थ आपके बुक में दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं दूध, अंडा, क्या दिया है, दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, मुर्गा, मछली, झींगा, झींगा और मांस। ये सभी क्या है, ये सब खाद्य पदार्थ ही है। ये सभी क्या है, खाद्य पदार्थ ही है। और भी खाद्य पदार्थ में आ सकते हैं, जैसे कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये सभी क्या है, खाद्य पदार्थ हो गया। तो अब जो है इसमें ये सभी खाद्य पदार्थ हो गए, जिसको हम खाते हैं वो खाद्य पदार्थ हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं खाद्य पदार्थ। तो उसमें देखिए हमें और क्या है इसमें दिया है, मेन चीज चैप्टर फर्स्ट का जो है आपका, उसमें पहला चीज दिया है कि जो हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन जो हम करते हैं, तो भोजन को किस किस रूप में उपयोग करते हैं, भोजन को किस किस रूप में उपयोग करते हैं, भोजन को किस किस रूप में उपयोग करते हैं, भोजन को किस किस रूप में उपयोग करते हैं। मतलब यहाँ पे भोजन का जो हम करते हैं, भोजन का किस किस रूप में नहीं, भोजन का जो हम उपयोग, भोजन जो करते हैं वह पौधे का हम कौन से भाग का उपयोग करते हैं। भोजन जो करते हैं तो पौधे का हम कौन कौन सा भाग का यूज करते हैं। देखिए पौधे का जो खाने योग्य भाग होता है, तो खाने योग्य भाग क्या होगा, या तो हम भोजन का खाने योग्य भाग जो होगा उसमें जो है पौधे की हम पत्ती भी खा सकते हैं। पौधे का खा सकते हैं, पौधे की हम पत्ती खाते हैं, क्या खाते हैं, पत्ती भी खा सकते हैं, उसका बीज भी खा सकते हैं, क्या खा सकते हैं, बीज भी खा सकते हैं, तना भी खा सकते हैं, जड़ भी खा सकते हैं, फूल भी खा सकते हैं। ये सब जो है ना, हम जो भोजन करते हैं ना, ये पौधे की इस सब पार्ट्स को हम क्या करते हैं, इस सब पार्ट्स को हम खाते हैं। क्या खाते हैं, इसी सब को हम पार्ट खाते हैं, चाहे पत्ती को खाए, चाहे बीज को खाए, चाहे तना को खाए, चाहे जड़ को खाए, चाहे फूल को खाए, चाहे उसके
फल को खाए, क्या खाए, फल को खाए। इतने चीज जो है पौधे का जो हम भाग खाते हैं भोजन के रूप में। जैसे कि देख सकते हैं फूलों के भोजन के रूप में क्या हम देखिए, अगर पत्ती की बात करें तो पत्ती में जैसे कि आपका पत्ती कौन कौन पत्ती, जैसे जितना भी साग सब्जी खाते हैं भोजन के रूप में खाते हैं, साग सब्जी चाहे सरसों का साग हो, चाहे आप जो है पत्ती के रूप में बंधा गोभी जिसको कहते हैं या पत्ता गोभी कहते हैं, तो पत्ता गोभी भी हो सकता है, क्या चीज, पत्ता गोभी भी हो सकता है, पत्ता गोभी। उसी तरह से हम जो है बीज के रूप में भी खाते हैं, जैसे सरसों का बीज, सरसों का बीज खाते हैं, सरसों का क्या खाते हैं, बीज खाते हैं, सरसों का बीज। तना भी खाते हैं, क्या कहते हैं, तना भी खाते हैं। जैसे आलू का हम क्या खाते हैं, तना वाला पार्ट खाते हैं, क्या कहते हैं, आलू का तना वाला भाग खाते हैं। उसी तरह से जो आपको जड़ भी खाते हैं, हम क्या खाते हैं, जड़ भी खाते हैं, जड़ वाला भाग भी हम लोग खाते हैं। तो किसी का हम जड़ खाते हैं, तो किसी का पत्ता खाते हैं, किसी का फल खाते हैं, किसी का फूल खाते हैं। फूल भी देख लीजिए, जैसे केला का फूल भी होता है, केला का फूल क्या होता है, सब्जी बनाया जाता है। तो केला का फूल हो गया, चाहे आपको फूल गोभी हो गया, क्या हो गया, फूल गोभी हो गया, क्या हो गया, फूल गोभी। ये सभी क्या हम खाते हैं, ये सभी जो हम उसका फूल क्या खाते हैं, इसका फूल खाते हैं, क्या खाते हैं, फूल खाते हैं। और फल तो जानते ही खाते हैं फल। तो ये सभी पार्ट्स हम क्या करते हैं, पौधे के भाग को खाते हैं। तो पौधे का जड़ खाएंगे, तना खाएंगे, पत्ता खाएंगे, फल खाएंगे, फूल खाएंगे, बीज खाएंगे, हम प्रत्येक पार्ट खाते हैं। लेकिन सबका क्या होता है, अलग अलग भाग खाया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, सरसों से हमें तेल प्राप्त होता है, सरसों से हमें क्या होता है, तेल प्राप्त होता है। तो तेल जो है किससे प्राप्त होता है, तो सरसों के बीज जो होता है उससे क्या होता है, सरसों का हमें तेल प्राप्त होता है। तो सरसों का हम क्या खाएं, बीज भी खा लेते हैं। तो सरसों का बीज को पीस के भी मसाला के रूप में करते हैं। और सरसों का क्या पत्ता का हम जो है साग बना के भी खा सकते हैं। तो सरसों का हम पत्ता भी खा सकते हैं, सरसों का हम बीज भी खा सकते हैं। और सरसों का बीज खाएंगे तो क्या उससे तेल भी प्राप्त कर सकते हैं और तेल के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। अब आता है कि कुछ दिया गया है खाद्य पदार्थ, तो खाद्य पदार्थ में कुछ दिया गया है और पौधे का नाम दिया है और पौधे का भाग दिया गया है। जैसे कि देखिए किताब में जो है मेन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ खाद्य पदार्थ दिया, पौधे का नाम दिया और पौधे का भाग दिया है। इसको देखते हैं कि इसमें से एक क्वेश्चन फंसता है, पिछली बार भी एक क्वेश्चन यहाँ से आया था। तो इस जो है यहाँ जो टेबल दिया, इस टेबल को अच्छे से देखेंगे, पहले ही देख लेते हैं। चलिए देखिए, तो खाद्य पदार्थ, ये क्या हो गया, खाद्य पदार्थ, क्या हो गया, खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ में क्या क्या दिया गया है, तो साग दिया गया, क्या दिया गया है, साग दिया गया है। साग के बाद क्या दिया है, सलाद दिया है। साग में देखिए, साग में क्या क्या आता है, तो साग जो है, साग में पौधे का भाग ठीक होगा, साग का पौधे का भाग, साग में पौधे कौन कौन आता है, पौधे का नाम क्या क्या दिया आपको, पौधे का नाम, पौधे का नाम क्या दिया, चना दिया, सरसों दिया, पालक दिया, क्या दिया, चना, सरसों और क्या दिया, पालक। ये सभी हम क्या ETC क्या करते हैं, इसका हम साग खाते हैं। इसमें जो है, इसमें जो भाग कौन सा भाग खाते हैं, तो पौधे का जो भाग होगा, इसमें जो पौधे का भाग होगा, पौधे का भाग क्या होगा, पौधे का भाग। तो पौधे का भाग क्या क्या हम खाएंगे, तो पौधे का भाग क्या कहते हैं, या तो तना खाते हैं और क्या खाते हैं, पत्ती खाते हैं, क्या खाते हैं, तना और पत्ती खाते हैं। तो देखिए साग में क्या खाएंगे, तना खाएंगे और उसका पत्ती। जैसे देखिए कोई साग है, ये देखिए, ये जो आपको सरसों का ही साग है, क्या है, सरसों का साग है। तो उसमें देखेंगे, इसमें जो हम क्या करते हैं, इसका जो ये डंठल भी क्या करते हैं, काट के हम खा जाते हैं, क्या करते हैं, डंठल को क्या पकड़ देते हैं, फिर उसको भूज देते हैं, क्या होता है, साग बन जाता है। इस पत्ती को भी क्या करते हैं, हम खा जाते हैं, क्या करते हैं, इस पत्ती को भी खाते हैं और इसके डंठल को भी खाते हैं। इसलिए हम तना ही बोले और पत्ती नहीं। तो कोई भी साग देखेंगे क्या होता है, उसका तना क्या होता है, मुलायम होता है, उसको क्या होता है, काट दिया जाता है, फिर खा लिया जाता है भूज के। तो इसका हम देख सकते हैं, साग में क्या खाते हैं, तना खाते हैं और पत्ती खाते थे। ये याद रखेंगे, ये पूछा जाएगा, साग में कौन सा पार्ट खाया जाता है, तो तना खाया जाता है और पत्ती खाया जाता है। तना किसको कहते हैं, साग का ये डंठल वाला भाग है, इसको क्या कहते हैं, तना खाते हैं, क्या कहते हैं, तना खाते हैं। तो साग में क्या खाता है, तना और पत्ती, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, साग के बाद जो है क्या दिया, सलाद, क्या दिया, सलाद, क्या दिया, सलाद। तो सलाद, सलाद में हम क्या खाते हैं, सलाद में क्या खाएंगे, खीरा खाते हैं, टमाटर खाते हैं, चुकंदर भी खाते हैं, मूली भी खाते हैं, गाजर भी खाते हैं, मूली खाते हैं और क्या खाते हैं, गाजर खाते हैं, क्या खाते हैं, गाजर। देखिए खीरा और टमाटर,
खीरा और टमाटर को जो है फल की श्रेणी में रखा गया। किस श्रेणी में? फल की श्रेणी। किसमें? जब भी खीरा और टमाटर की बात करेगा फल, तो हम ये नहीं कहेंगे। ये चीज क्वेश्चन पूछा था, टमाटर फल है कि आपको, टमाटर फल है कि आपको सब्जी है? तो टमाटर क्या है? फल है। क्या है? टमाटर एक क्या है? फल है। खीरा भी क्या है? फल है। तो इसको करेंगे क्या? सलाद में क्या खाते? खीरा खाते, टमाटर खाते, मूली खाते, गाजर खाते, और हम जो है आपको बताए थे चुकंदर भी खाते हैं। तो इसमें जो आप किताब में दिया हम केवल वही पढ़ाते हैं आपको, और जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम बाद में लेंगे। तो खीरा हो गया, टमाटर हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया। अब देखिए, तो ये तो फल खाते, तो खीरा टमाटर क्या है? तो फल है। और मूली और गाजर, मूली गाजर है कौन सा भाग खाते? तो हम जड़ खाते। क्या खाते हैं? जड़ वाला खाते। क्या कहते हैं? मूली और गाजर क्या खाते हैं? जड़ पार्ट खाते। क्या कहते हैं? मूली में जो भी हो, गाजर में क्या होता है? उसका जड़, क्योंकि मूली क्या होता है? जमीन के अंदर धंसा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जड़ कहते। क्या कहते हैं? जड़। तो मूली का मेन क्या कहते हैं? जड़ खाते। गाजर का भी क्या कहते हैं? जड़ खाते हैं। खीरा टमाटर क्या खाते हैं? फल खाते। क्या कहते हैं? खीरा टमाटर क्या कहते हैं? फल कहते हैं। तो फल वाला भाग हम खाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सलाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है सलाद के बाद तेल है। क्या है? तेल। तेल जो है आपको, तेल बहुत चीज का, या तो मूंगफली का तेल ले लीजिए। क्या चीज? मूंगफली का तेल। फिर सरसों का तेल खाते हैं। क्या खाते हैं? सरसों का तेल खाते हैं। फिर सोयाबीन का तेल खाते हैं। क्या चीज? सोयाबीन का तेल खाते हैं। सोयाबीन का तेल खाते हैं। तो इस सभी क्या है? इसमें क्या होता है? आपको बीज देखने को मिलता है। क्या मिलता है इसको? इसमें ये सभी बीज होता है। क्या होता है? बीज। तो देखिए, हम तना खाए, पत्ती खाए, फल खाए, जड़ खाए, बीज खाए। तो हम जो है पौधे के इतने सभी भागों को हम खाते हैं, लेकिन सभी पौधे का जो है सब भाग नहीं खाया था। सब पौधे का अलग अलग भाग खाया जाता है। जैसे आप देखिए, चना, सरसों, पालक का क्या खाए? तना खाए, पत्ती खाए। उसी तरह से खीरा टमाटर का खाए? फल खाए। मूली गाजर का खाए? जड़ खाए। मूंगफली सरसों और सोयाबीन खाए? बीज खाए। ये सभी पार्ट पौधे का भाग क्या होता है? हमारे ये भोजन रूप में यूज होता है। ये सभी खाद्य पदार्थों का क्या हुआ? खाद्य पदार्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज याद रखेंगे, देखा यहाँ पे दिया है, अनजान में कोई पौधे को ना खाए, क्योंकि कोई चीज क्या होता है? विषैला भी हो सकता है। क्या होता है? कोई चीज विषैला भी पौधा हो सकता है। तो सभी पौधे को नहीं खाया था, तो इसको देख के खाया था क्या चीज खाने योग्य है और क्या चीज नहीं खाने योग्य है। अब देखिए, कुछ दिया है यहाँ पे एक चीज, मधुमक्खी। मधुमक्खी के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है। मधुमक्खी, तो मधुमक्खी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको मिटाते हैं, तो देखते हैं यहाँ से। चल, अब देखते हैं। मधुमक्खी, मधुमक्खी क्या चीज? मधुमक्खी। तो मधुमक्खी जो है क्या चीज से क्या करता है? शहद बनाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मधुमक्खी जो है क्या चीज से क्या करता है? शहद बनाती है। तो मधुमक्खी जो है ना, मकरंद की सहायता से क्या बनाती है? शहद बनाती है। किसकी सहायता से? मकरंद की सहायता से। किसकी सहायता से? मकरंद की सहायता से। क्या चीज? मकरंद की सहायता से क्या बनाता है? शहद। क्या बनाता है? शहद बनाता है। तो मकरंद की सहायता से क्या बनाता है? शहद। तो कैसे बनता है? तो मधुमक्खी मकरंद को अपने पेट में एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बनाती है। क्या करती है? मधुमक्खी क्या करती है? मकरंद को अपने पेट में एंजाइम की सहायता से, मधुमक्खी के पेट में क्या एंजाइम पाया जाता है, जिसकी सहायता से क्या करता है? उसको पचा कर क्या करती है? शहद बना देती है। और ये जो है मकरंद पौधे जो है फूलों से चूस के लाता है और उसको क्या करता है? शहद में बदल देता है। तो क्वेश्चन पूछेगा, मधुमक्खी जो है मकरंद कहाँ से लाती है? तो फूलों से लाती है। कहाँ से लाती है? फूलों से। कहाँ से? फूलों से मीठे रस चूसता है। क्या करता है? फूल से मीठा रस, फूल से क्या करता है? मीठा रस चूसता है। क्या चूसता है? मीठा रस। यही मीठा रस क्या होता है? मकरंद होता है। क्या होता है? मकरंद होता है। तो मीठा रस ही क्या होता है? मकरंद होता है। फूल से ये मीठा रस चूसता है, इसको कहते हैं मकरंद। और इस मकरंद की सहायता से क्या करता है? वो शहद बनाता है। मकरंद को क्या करता है? एंजाइम की सहायता से। किसकी सहायता से पूछेगा? मकरंद को किसकी सहायता से बनाता है? मकरंद को एंजाइम की सहायता से। किसकी सहायता से? एंजाइम की सहायता से क्या बनाती है? शहद बनाती है। याद रखेंगे, शहद जो है मधुमक्खी किसकी सहायता से बनाता है? तो मकरंद की सहायता से।
मकरंद में भी क्या, मकरंद जो बनाती है, मकरंद को किस बनाती है, मकरंद की सहायता से शहद बनाती है। और किसमें, ये मकरंद को एंजाइम की सहायता से बनाती है, किससे बनाती है, एंजाइम की सहायता से। तो मधुमक्खी जो है शहद किससे बनाती है, तो मकरंद से बनाती है। किससे, मधुमक्खी जो शहद बनाती है मकरंद से बनाती है। लेकिन मकरंद को किससे बनाती है, एंजाइम, मकरंद को एंजाइम से बदल कर क्या करता है, शहद बनाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट याद रखेंगे, मधुमक्खी शहद का भंडारण कर लेती, क्या करती है, मधुमक्खियां जो क्या करती है, इस शहद का करती है भंडारण करती है। भंडारण में एक जगह इकट्ठा करती है, इकट्ठा करती है ताकि पूरे वर्ष इनका उपयोग किया जा सके। तो देखिए मधुमक्खी क्या करता है कई जगह से क्या करती है, फूलों से रस चूसता है, वो रस क्या होता है, मकरंद होता है। उस मकरंद को एंजाइम की सहायता से क्या करती है, वो शहद बनाती है। और उस शहद को वो इकट्ठा करती है, क्या करती है, इकट्ठा करती है। और ये शहद इकट्ठा जो है करके क्या करता है, ये जो है भंडारित करके अपने सालों भर तक उसको खा के जीवित रहती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस शहद को काट के हटा लेते हैं और अपने फायदे के लिए उसे बेच लेते हैं, या तो हम खाना शुरू करते हैं और उनका वो लोग क्या होते हैं, भूखे रह जाते हैं। तो फिर से वो लोग क्या करते हैं, अपने काम में लग जाते हैं और फिर से क्या होते हैं, इकट्ठा करते हैं मकरंद को और फिर से क्या करते हैं, शहद बनाते हैं। उसका यही प्रक्रिया बार बार होती रहती है। अब जो है और क्या इसमें दिया है, तो अब दिया है चीज, अब इसमें जो है मेन चीज है क्या चीज, इसमें दिया है शाकाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी और एक दिया है सर्वाहारी। ये 3 चीज में दिया है इस चैप्टर में। जो इस चैप्टर हम इसी केवल अभी कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो शाकाहारी जीव क्या होता है, मांसाहारी क्या होता है, सर्वाहारी क्या होता है। तो देखिए शाकाहारी, शाकाहारी क्या होगा, ऐसा जंतु जो भोजन के रूप में क्या करते हैं, पौधे या पौधे का उत्पाद खाते हैं। क्या करते हैं, पौधे या पौधे का उत्पाद खाते हैं। ऐसा जीव जो क्या कहेगा, पौधे या पौधे से उत्पाद, पौधे से उत्पाद क्या करते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं। पौधे या पौधे से उत्पाद भोजन के रूप में लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। तो कहेगा कभी भी शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं, तो कहेंगे जो केवल पौधे एवं उसके उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं, उसका कहते हैं शाकाहारी जंतु कहते हैं। अब जो है मांसाहारी क्या होता है, तो ऐसा जंतु जो क्या खाता है, केवल मांस खाता है। क्या खाता है, मांस खाता है। क्या खाता है, जो मांस खाता है वो क्या होगा, मांसाहारी होगा। जो भोजन के रूप में क्या करेगा, मांस लेगा, वो क्या होगा, मांसाहारी होगा। याद रखिए, मांस खाएगा तो मांसाहारी, साग सब्जी खाएगा यानी पौधे या पौधे का उत्पाद खाएगा तो क्या होगा, शाकाहारी। अब सर्वाहारी क्या होता है, सर्वाहारी उसे कहते हैं जो क्या खाएगा, मांस भी खाएगा और क्या खाएगा, जो आपको पौधे भी खाएंगे। तो जो दोनों चीज खाएंगे तो ये दोनों मिलकर क्या बनता है, सर्वाहारी। जो शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों होगा क्या, उसको कहते हैं सर्वाहारी। जो पौधे और पौधे के उत्पाद और मांस को खाते हैं। किसको, पौधे और क्या खाते हैं, मांस को खाते हैं। चाहे पौधे खाए, चाहे पौधे के उत्पाद खाए या मांस खाए। पौधे का उत्पाद बहुत कुछ हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, बीज हो गया, ये क्या पौधे का उत्पाद हो गया। मांस तो देखे, मांस खाता है, जो कोई जीव को मार के खा जाता है उसका तो मांस खाते हैं, उसे क्या कहते हैं, सर्वाहारी जीव कहते हैं, जो सब कुछ खा ले। तो जैसे कि देख सकते हैं, अगर शाकाहारी में देखेंगे, शाकाहारी में क्या होते हैं, गाय, गाय क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। गाय हो गया, बकरी हो गया, गाय बकरी ये सब क्या है, शाकाहारी। गाय बकरी क्या है, शाकाहारी। अब मांस जो खाता है वो क्या हो गया, शेर हो गया, क्या हो गया, शेर क्या हो गया, मांसाहारी हो गया। भालू हो गया, क्या हो गया, भालू हो गया। चीता हो गया, तेंदुआ हो गया, ये सब क्या होगा, मांसाहारी। और सर्वाहारी जो सब कुछ खाते, जैसे हम लोग क्या है, हम लोग मनुष्य क्या है, सर्वाहारी जंतु। मनुष्य क्या है, सर्वाहारी जंतु है। अब आपकी किताब में एक चीज और दिया कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। क्या दिया है, प्रकाश संश्लेषण। लास्ट टॉपिक इसका दिया, प्रकाश संश्लेषण क्या है। क्या दिया है, प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का प्रक्रिया है, क्या एक प्रोसेस है, पौधे द्वारा भोजन बनाने का एक क्या प्रक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या है, पौधे द्वारा
द्वारा भोजन बनाने की क्या है, भोजन बनाने की प्रक्रिया है। क्या है, भोजन बनाने की क्या है, प्रक्रिया। क्या करता है, भोजन बनाने की प्रक्रिया है। और इस प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधे को जो भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है, तो उसको जो है वायुमंडल से क्या पाया होता है, वायुमंडल से CO2 क्या चाहिए, CO2 वायुमंडल से क्या चाहिए, CO2। उसके बाद क्या चाहिए, सूर्य प्रकाश क्या चाहिए, सूर्य से क्या चाहिए, सूर्य से सूर्य प्रकाश, सूर्य से सूर्य प्रकाश, सूर्य से सूर्य प्रकाश, वायुमंडल से क्या CO2, सूर्य से सूर्य प्रकाश। और पत्ती से क्या चीज, पत्ती में क्या होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। अगर इतने चीज पौधे को मिल जाता है तो क्या करता है, वो भोजन बना लेता है। क्या बनाता है, भोजन बना लेता है। तो इसको जो है आगे हम और आगे करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण क्या करता है, एक याद रखेंगे, पौधे जो है भोजन बनाने की प्रक्रिया है। और भोजन जो है पौधे की पत्ती बनाती है। क्या बनाती है, पौधे की पत्ती बनाती है। भोजन कब बनाती है, पौधे की पत्ती। क्या बनाती है, पौधे की पत्ती। और पत्ती में ही क्या पाए थे, क्लोरोफिल। पूछेगा नहीं, क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती हरा दिखता है। क्या दिखता है, हरा। पत्ती क्यों हरा दिखता है, तो क्लोरोफिल के कारण पत्ती हरा दिखता है। किस कारण, पत्ती जो हरा दिखता है, इस कारण क्लोरोफिल के कारण क्या दिखती है, पत्ती हरा दिखता है। क्या दिखता है, हरा दिखता है। तो याद रखेंगे, पौधे की पत्ती को हरे रंग का पदार्थ होता है जो सूर्य को रोशनी में जल की सतह से अपने भोजन निर्माण करने में मदद करता है। अन्य रंगों, अन्य हरे भावों भोजन निर्माण जैविक उत्पाद प्राप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही तक। अब जो है ये चैप्टर खत्म हो गया, फर्स्ट चैप्टर। आगे हम कल जो है दूसरा चैप्टर करवाएंगे आपको। थैंक यू। चलिए अब जो है हम एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया गया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसको हम कर लेते हैं। अभी जो पढ़ा है उसी आधार पर क्या करते हैं, क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं कि आप लोग का बनता है कि नहीं। जितना भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है हम उसको साथ में ही करवा देंगे कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो 1% छोड़ना नहीं है कोई भी एग्जाम के लिए। जो है जितना ज़रूरत होगा सभी हम पढ़ाएंगे। आप लोग बने रहिए और उसको हमें जो है इसको फॉरवर्ड किया जाता है वीडियो को, जिससे क्या और लोग भी इसको देख सके और हम भी जो है लगातार वीडियो आपकी सेवा में उपस्थित हो पड़े। चलिए तो देखिए इसमें जो है क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है। क्या कहता है कि नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं। नीचे कुछ जानवरों का नाम दिया गया, जैसे कि देख रहे हैं, बकरी दिया है, तिलचट्टा दिया है, मनुष्य दिया है और गिद्ध दिया है। पता है कि उपयुक्त में से कौन सा जानवर सर्वाहारी की जोड़ी बनाते हैं। तो सर्वाहारी बताए जो क्या करेगा, जो सब कुछ खाएगा, यानी जो शाक सब्जी भी खाएगा और मांस भी खाएगा, उसको क्या कहते हैं, सर्वाहारी। तो इनमें से कौन कौन है, तो देखिए बकरी तो क्या होगा, शाकाहारी का, केवल पौधे खाते हैं या पौधे का उत्पाद खाता है। तिलचट्टा को देखें तो तिलचट्टा जो है, तिलचट्टा कॉकरोच हो गया। क्या हो गया, कॉकरोच हो गया। तो कॉकरोच क्या हो गया, आपको कॉकरोच क्या खाता है, तो कॉकरोच जो है आपका इसका कॉकरोच हो सकता है। तो कॉकरोच क्या खाएगा, दोनों चीज खाता है। उसके बाद मनुष्य देखिए, तो मनुष्य क्या होता है, मनुष्य भी क्या होता है, दोनों चीज खाता है, चाहे मांस भी खाता है और शाक सब्जी भी खाता है। मनुष्य भी जाएगा। गिद्ध तो होगा नहीं, गिद्ध क्या होगा, गिद्ध केवल मांस खाता है। इसमें दो आंसर आएगा, एक आएगा तिलचट्टा और एक आएगा मनुष्य। क्या आएगा, तिलचट्टा और क्या आएगा, मनुष्य। तिलचट्टा और क्या आएगा, मनुष्य। ये जो है सर्वाहारी जंतु है। कौन सा है, सर्वाहारी जंतु। कौन सा जंतु है, सर्वाहारी, जो दोनों चीज खाता है। इसका ऑप्शन जो होगा दूसरा और तीसरा। दूसरा और तीसरा, तो दूसरा तीसरा किसमें है, तो दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर बी में है। किसमें, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन। तो पहला क्या हो जाएगा,
बी ऑप्शन। उसका कहता है मधुमक्खी किससे शहद बनाती है। अभी क्वेश्चन बताए हैं देखिए मधुमक्खी किससे शहद बनाती है। पराग, पंखुड़िया, मकरंद और क्या दिया, कली दिया। इसका आंसर क्या होगा, अभी पता है कि मकरंद से बनाती है। क्या बनाती है, मकरंद से। किससे बनाती है, मकरंद से। तो मकरंद इसका आंसर जाएगा, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये दूसरा का आंसर था। अब तीसरा देखिए, तीसरा दिया कहता है नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए। क्या कहता है, नीचे कुछ जानवरों का नाम दिए गए हैं। क्या क्या नाम दिया गया है, तो गाय दिया है, भेड़ दिया है, घोड़ा दिया है और बैल दिया है। कहता उपयुक्त में से कौन से मनुष्य के लिए दूध का स्रोत है। तो दूध का स्रोत यानी इसमें से कौन कौन दूध देता है। तो दूध इसमें से कौन देगा, एक गाय देता है, जो सबको पता है गाय देता है, और एक जो आपको भेड़ देगा। क्या देगा, भेड़ देगा। तो गाय और भेड़ क्या होगा, दूध देगा। तो इसका आंसर जो होगा गाय और भेड़, फर्स्ट और सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि गाय और भेड़ क्या होता है, दूध देते हैं। अभी बैल तो दूध देगा नहीं। बैल क्या होता है, बैल क्या होता है, बैल तो मेल पार्ट होता है ना, मेल कभी दूध नहीं दे सकता है, फीमेल ही दूध दे सकती है। तो बैल तो कभी दूध देगा नहीं। और एक बात, घोड़ा, घोड़ा भी क्या होगा, दूध नहीं दे सकती। हाँ, घोड़ी दूध देगा लेकिन घोड़ा दूध नहीं देगा। इसका आंसर क्या होगा, गाय और भेड़ होगा। क्या होगा, गाय और भेड़। ठीक है। उसके बाद बैल और आपको जो बोले हैं घोड़ा, ये क्या आपको दूध नहीं देगा। तो ये दूध देने वाला जानवर है। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया खाद्य पदार्थों की सूची नीचे दी गई है। खाद्य पदार्थों की सूची क्या दिया है, नीचे दिया गया। पौधे के किस जड़ों के 2 या 2 से अधिक खाने योग्य हिस्से होते हैं। इसमें दिया कौन सा जो है पौधे के 2 या 2 से अधिक खाने का हिस्सा होता है। केला, देखिए केला का हम लोग क्या क्या पार्ट खाते हैं। तो केला अगर देखेंगे तो केला का हम जड़ के अलावा सब कुछ खाते हैं। केला का हम फूल भी खाते हैं, केला का हम फल भी खाते हैं, और केला का तना वाला पार्ट भी क्या करता है, लोग खाता है। ठीक है। तो ये सभी हम केला का पार्ट खाते हैं। तो केला का पार्ट क्या होगा, 1 से अधिक भाग खाते हैं केला का। उसके बाद दिया गया है कद्दू। तो कद्दू का हम जो है, कद्दू का भी हम 1 से अधिक पार्ट खाते हैं। कद्दू का भी क्या खाते हैं, 1 से अधिक पार्ट खाते हैं। जैसे केला, कद्दू का देखिए, तो कद्दू तो खाते करते हैं। और कद्दू का क्या होता है, कभी कभी छिलका भी खाता है। लोग क्या खाता है, छिलका भी भूज के खाता है। तो कद्दू का छिलका भी खाते हैं। और कद्दू का क्या खाते हैं, तो कद्दू का उसका देखिए भिंडी और बैगन। तो भिंडी और बैगन इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, केला और। नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है केले के पौधे का वह भाग जो भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। तो केला का कौन सा भाग है जो भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया आपको फूल दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है आपको फल दिया है, तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन दिया है तना दिया है, और डी ऑप्शन दिया है जड़ दिया है। तो देखिए हम बताए थे कि केला का क्या खाते हैं, फूल खाते हैं। केला क्या खाते हैं, फूल भी खाते हैं। केला का हम फल भी खाते हैं। और देखिए उसके बाद केला का हम तना भी खाते हैं। क्या खाते हैं, केला का तना भी खाते हैं। लेकिन केला क्या था, जड़ हम नहीं खाते हैं। केला का तना भी खाते हैं भोजन के रूप में, उसके केला का फूल भी खाते हैं, केला का फल भी खाते हैं, और केला का क्या था, जड़ नहीं खाते, केवल जड़ नहीं खाते। तो 5 का आंसर क्या होगा, डी होगा। आंसर क्या होगा, जड़। जड़ नहीं खाते केला, क्या खाते हैं, जड़ नहीं खाते हैं। अब जो है छठा क्वेश्चन दिया है शर्तों के प्रत्येक सेट को पढ़े और विषम पाठ को पहचाने। विषम सेट को पहचाने। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है गाय, दूध, मक्खन। तो गाय से ही दूध प्राप्त किया, दूध से क्या होती है, मक्खन बनती है। तो ये सेम चीज है। उसी तरह मुर्गी, मांस और अंडा। तो मुर्गी से मांस भी प्राप्ति होती है और मुर्गी से अंडा भी प्राप्ति होती है। नेक्स्ट दिया है बकरी, दूध और मांस। तो बकरी से क्या होता है, दूध की प्राप्ति होती है और मांस की भी प्राप्ति होती है। लेकिन इसमें डी ऑप्शन दिया है पौधे, सब्जी और छाछ। तो पौधे, सब्जी प्राप्ति इतना तक तो सही है, लेकिन क्या छाछ मिलता है पौधे से, तो छाछ नहीं मिलता है। छाछ क्या, तो दही से, दूध से जो बटर निकलता है उसे क्या कहते हैं, छाछ कहते हैं। बटर मिल्क उसे कहते हैं छाछ कहते हैं। तो क्या हम सब्जी से या कोई भी पौधे से क्या छाछ निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। 6 का क्या होगा, डी ऑप्शन। क्या होगा, डी ऑप्शन 6 का होगा, क्योंकि हम लोग छाछ क्या करते हैं, छाछ हमें पौधे से प्राप्त नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, डी होगा। तो आज के लिए इतना ही तक। एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन था टोटल इस चैप्टर में, क्लास 6 में आपको। तो 6 क्वेश्चन हमने करवा दिया, और जितना क्वेश्चन आएगा अब जो है दूसरे दिन हम करेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर, उसमें जितना भी क्वेश्चन आएगा उसको हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।